अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम एक्सरसाइज 17.4 का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है और किसने इंट्रोड्यूस किया और शेड्स को वेन डायग्राम में कैसे ज़ाहिर किया जाता है। तो इंट्रोड्यूस जो किया था वैन जॉन ने किया था और 1880 में किया था। ठीक है, तो अब उसने क्या बताया कि जो सेट्स होते हैं उनको हम पिक्चोरिकल के हिसाब से भी हम मतलब जो है डायग्राम के ज़रिए भी हम शो कर सकते हैं और उनमें ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं मतलब वेन डायग्राम के ज़रिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता चलूँ, इंट्रोडक्शन बताऊँ ताकि आपको मतलब आगे क्वेश्चंस में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो नॉर्मल सेट होता है ना, जो सेट होता है उसको सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट होता है यूनिवर्सल को शो करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, यूनिवर्सल को किससे शो करते हैं? रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो आ जाएं अभी इसका मतलब जो है जो बेसिक चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, वो आपको मैं इसके टाइप्स जो हैं सेट के वो थोड़ा सा समझाता चलूँ। ठीक है, इसके 3 टाइप्स हैं। एक है हमारा ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद डिसजॉइंट, फिर उसके बाद है सबसेट। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही लाजिम है। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है? ओवरलैपिंग में ऐसे कोई सेट्स, ऐसे 2 सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट मतलब जो है सेम हो, उनको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं बी सेट, इसमें लिखते हैं 1, 5 एंड 6। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी 1 सेम है, इसमें भी 1 सेम है। और डिसजॉइंट में देखा जाए तो डिसजॉइंट में क्या होता है? डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं होता। ठीक है, उनमें कोई भी जॉइंट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर 4, 5 एंड 6 आ गया। ठीक है, देखें इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इस वजह से हम इनको डिसजॉइंट कहेंगे। और सबसेट में क्या होता है कि सबसेट में ऐसा होता है कि एक सेट में से दूसरा सेट निकला हुआ होता है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखते हैं, अब इसमें से ही हम 2 एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे, तो ये जो है बी जो सेट है वो सबसेट है ए का। ठीक है, चलो हमने ये सेट तो लिख लिए, नॉर्मल हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया। अब इनको वेन डायग्राम में कैसे हम शो करेंगे? तो वेन डायग्राम में मैं आपको मतलब जो है ऑपरेशन भी करके दिखा रहा हूँ और इसके अलावा मतलब जो है डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम ऐसे डायग्राम बनाएं मतलब यूनिवर्सल सेट, आप जो भी सेट्स ये वाले जो नॉर्मल सेट होते हैं वो आप यूनिवर्सल सेट में मतलब डायग्राम बनाकर यूनिवर्सल सेट की डायग्राम बनाकर फिर उसमें अंदर ही बना सकते हो। अब ओवरलैपिंग जो सेट होते हैं वो वेन डायग्राम में कैसे बनते हैं? तो एक आप सेट बना लिया, फिर उसके अंदर ही आप दूसरा सेट बनाओगे ताकि जो ओवरलैपिंग है, जो मिलते जुलते एलिमेंट हैं, वो हम बीच में लिख सकें। अब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ पर इस कोने में जो लिखोगे आप यू की सिंबल, मतलब ये जो पूरा सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। अगर हम इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर उतारें, लिखें, तो कैसे लिखेंगे? जो एलिमेंट सेम है आप उसको सेंटर में लिखोगे, बाकी जो ए में बच गए आपने ए में लिखने हैं। 2 एंड 4 ए में बच गया और 5 एंड 6 जो है आपका बी में बच जाएगा। इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अगर दूसरा डायग्राम बनाया जाए, मैं 3 डायग्राम क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको मैं बताता चल रहा हूँ कि क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इनमें हमें ऑपरेशन करने हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बन गया आपका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यही चीज़, क्योंकि इसमें हम यूनियन करेंगे, इसमें हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो आपने सेम एज इट इज़ वही के वही लिखने हैं। 2, 4, 5 एंड 6, फिर तीसरा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, वेन डायग्राम को समझने के लिए आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, बहुत ही लाजिम है। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप क्वेश्चंस वगैरह जो है आसानी से कर सकें। अब यहाँ पर भी वही चीज़ जो हम ऊपर करके आए हैं, 5 एंड 6। ठीक है, अब 3 डायग्राम हमारे पास बन गए। अब उसके बाद आपने इसके बनाने हैं, फिर इसके बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? अब ओवरलैपिंग के जो डायग्राम होंगे आपके मतलब एक दूसरे के अंदर बनने चाहिए। ठीक है, चाहे 2 सेट हों या 3 सेट हों। ठीक है, आप कैसे बनाओगे? अब 2 सेट के हिसाब से, अब यहाँ पर डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट आप इस तरीके से बना सकते हो, मतलब इसकी दीवार कनेक्टेड होगी एक दूसरे के साथ, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये आपका यूनिवर्सल सेट। अब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो ए वाले एलिमेंट ए में ही लिखोगे और बी वाले एलिमेंट बी में ही लिखोगे। अब दूसरी डायग्राम भी बनाओगे आप इसकी एज इट इज़, जैसे कि आप ऊपर बना के आए हो।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अलग अलग भी लिख सकते हो, कनेक्ट भी करके लिख सकते हो, लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं लिख सकते आप। 1 2 3 4 5 एंड 6, तीसरी यहाँ पर बना रहे हैं हम, ये ए, ये बी, 1 2 3 4 5 6, ये आपका यूनिवर्सल सेट। अब इसकी बारी आ गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सेट के अंदर ही सेट बनेगा, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट और सुपर सेट का मतलब होता है बड़ा सेट। हमने मतलब जो है इसको ऐसे ही शो करते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखें दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं, जो भी सेम एलिमेंट होंगे आप वो बीच वाले में लिखोगे, बाकी जो बच गया वो ए सेट में लिखोगे। अब 1 2 तो मतलब दोनों में सेम था, 3 जो है ऊपर वाले में तो बच रहा था तो आपने ए सेट में लिख दिया, ठीक है। ये जो बाहर वाला है आपका ए सेट है, ये अंदर वाला आपका बी सेट है। तो इस तरीके से आपने 3 डायग्राम्स बनानी है। ये आपका ए सेट हो गया, ये बी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर लिखोगे आप 1 एंड 2, ये आपका 3 हो गया। डायग्राम बनाने में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए हाथ या गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब एक एक चीज़ आपको क्लियर करके समझाऊँ, ठीक है। अभी हमने डायग्राम तो बनाना सीख लिए भाई, जो ओवरलैपिंग का होगा इस तरीके से बनेंगे सारे के सारे, और डिसजॉइंट के इस तरीके से बनेंगे, सबसेट के इस तरीके से बनेंगे। तो अब बात ये आ रही है कि मैंने 3 डायग्राम बनाए क्यों। हम एक एक भी तो बना सकते थे ना एग्जांपल के लिए, तो 3 इसलिए बनाए क्योंकि हम इसमें ऑपरेशंस कर सकें। जैसे कि इसमें हम करेंगे ए यूनियन बी, इसमें करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें करेंगे ए डिफरेंस बी। तो इस वजह से हर एक ऑपरेशन के लिए मुझे अलग अलग बनाना पड़ा। अब अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं, पहला सेट वैसा का वैसा, दूसरे सेट में जो चीज़ सेम होती है हम उसको नहीं लिखते। तो यूनियन में हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्या है 1 2 4 5 एंड 6, तो 1 2 4 5 एंड 6 आएगा। तो हम सारे के सारे को शेड कर देंगे, ये आपका यूनियन बन गया, ठीक है। इंटरसेक्शन में जो चीज़ सेम होती है हम उससे मतलब जो है शेड करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं उसे ख़त्म करके बाकी पहला सेट लिखते हैं। तो हमने सिर्फ पहले सेट को ही शेड करना है। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी और ये ए डिफरेंस बी हो गया। अब यहाँ पर अगर आएँ तो यूनियन में हम क्या करेंगे, पहला सेट वैसा का वैसा, दूसरे में कुछ सेम नहीं है तो 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आंसर आएगा। तो हमने दोनों को शेड करना है। शेड से मुराद के जो आपका आंसर है वो शेड करके ही ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम मतलब जो ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट होते हैं हम उससे ही मतलब जो है शेड करते हैं। तो अब सेम एलिमेंट है ही नहीं तो शेड आप किसको करोगे, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। और डिफरेंस में हम पहला सेट शेड करेंगे क्योंकि दोनों में कुछ सेम है नहीं, हमने काटा ही नहीं है, तो हमारा पहला सेट ही आंसर बन जाएगा। यहाँ पर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन में हम क्या करेंगे, 1 2 3 वैसा का वैसा, और ये तो हमारा मतलब जो है पहले सेट में मौजूद हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 2 3। तो हम सारे को शेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर यूनियन में सारा शेड हो रहा है, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट शेड हो रहे हैं, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट शेड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो दोनों में सेम एलिमेंट है हम उनको करते हैं। 1 2 दोनों में सेम है तो हमने जस्ट 1 2 को शेड कर दिया। और यहाँ पर डिफरेंस में दोनों सेट में से सेम एलिमेंट काट के सिर्फ पहला सेट, तो पहला सेट हमारे पास ये है जिसमें 3 बच रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ये आपकी बेसिक ऑपरेशंस, वेन डायग्राम और उनको मतलब जो है बनाना कैसे बनाते हैं और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने समझा दिया है। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।